शांति है मंत्र प्यारा, शांति है स्वधर्म हमारा, शांति है हमारा नारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति का संदेश सुनाना, हर मन में शांति ले आना, शांति में संसार रचाना, हर प्राणी का दिल पुकारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी कुछ घंटों से या 1-1.5 दिन से आपके ऊपर अच्छे से स्पिरिचुअल बातों के छींटे डाल रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट के भी कुछ छींटे डाल देंगे। तो उसके लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय नितिन भाई, बहुत ही विशेष व्यक्ति है, सिंगर है आप, और आपकी विशेषता है कि किसी भी वॉइस में आप मिमिक्री भी कर सकते हैं, गीत भी गा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर फीमेल वॉइस के लिए भी कहे तो वो फीमेल वॉइस में भी गा सकते हैं। तो आज क्योंकि हम युवा है, युवाओं को हमेशा क्या है, आगे बढ़ते रहना है, तो बहुत ही विशेष गीत है जो आप सबको भी पसंद आएगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो हमारे बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नितिन भाई को। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही, हो राही ओ राही। साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहा है, साथी न कारवा है ये तेरा इम्तिहा है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करते हैं मंजिल तुझको इशारे।
देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितिन भाई। हम तो गीत सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि चेक करना ही भूल गए कि सब चलने तो नहीं लग गए हैं। लेकिन आप सभी की भी यही कंडीशन, मेरी जैसी कंडीशन हुई होगी। अभी आज का हमारा जो सत्र है, आज के हमारे मेन सत्र के मेन स्पीकर हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। बड़े ही तालियों के साथ हम आपका वेलकम कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? सुनाई नहीं दिया। साइलेंस विद इन द नॉइज। हाँ, हम परीक्षा करते रहेंगे आपका। अभी हम हमारे बहनों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब का तिलक और बैज के साथ आप स्वागत करेंगे। आज सब भी ताली तो बजाते ही रहेंगे, हमारी एक्सरसाइज भी होती रहेगी। मेरा ये सौभाग्य है कि आपके सामने आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का परिचय देने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। वैसे तो परिचय बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। बाय प्रोफेशन आप कार्डियोलॉजिस्ट है एंड करंटली वर्किंग एज ए डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जी बी पंत हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली. He is cardiologist in Parliament Health Annex for honorable members of the Parliament. During his medical career, Dr. Gupta has a unique distinction of getting more than 18 gold medals and 5 silver medals. Yes. Dr. Gupta has been nominated as Fellow of the American College of Cardiology, the European Society of Cardiology, the Cardiological Society of India, and the Fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. Principal investigator of many landmark research trials
being conducted globally in the field of cardiology, investigating the role of genes in causing hypertension, heart attacks in young populations, impact of COVID-19 on health, etc. He has applied artificial intelligence in conducting research and has been instrumental in initiating research on investigating the objective role of meditation in coronary heart disease. He is working on reversing aging by Raj Yoga meditation. He has more than 150 publications to his credit. धड़कन, ये आपके दिल की धड़कन नहीं, लेकिन ये एप्लीकेशन धड़कन है जो आपने बनाई है, और खास करके ये इट कैन बी द लाइफलाइन ऑफ वंस. Dr. Gupta was recently invited by TEDx and state guest by Government of Uttar Pradesh to address the secretaries and officers of the government of UP on Sankalp Se Siddhi. He is motivational speaker served at Oxford, Cambridge, IIT, IIM, and dash. So many. He has been associate sure. महत्व की बात, he has been associated with Brahma Kumaris from his childhood and practiced Raj Yoga meditation daily. आज का जो टॉपिक है साइलेंस विद इन द नॉइज, आई कैन से वन एंड ओनली वन पर्सन कैन जस्टिफाई, क्योंकि ये बहुत ही टफ टॉपिक है. और मैं आदरणीय गुप्ता साहब से निवेदन करता हूँ कि हम सबके सामने रखेंगे. ओम शांति. Om Shanti. Very good morning to all of you. Thank you so much for this wonderful opportunity. Can I have the lights dimmed off, please? Thank you. दोस्तों, आज इस मंच पर खड़े होकर मुझे अपनी पिछले 50 साल की जीवन यात्रा एक चित्र की तरह मेरे सामने घूम गई. जब मैं पहली बार इस माउंट आबू के प्रांगण में अपना कदम रखा था, तब मेरी उम्र मात्र 5 साल थी. और बड़े होते होते यहाँ की खुशबू जो है वो हमारे जीवन, हमारे चरित्र में भी फैलती चली गई. तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि हम जाते हैं तो कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन मज़ा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए. दोस्तों, आज मैं आपको कोई वक्तव्य या कोई लेक्चर देने नहीं आया. वो तो आप सुनते ही रहते हैं. हम 4 पॉइंट्स गूगल से उठाकर 5 पॉइंट्स मोटिवेशन के लेकर हम इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं. लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सुंदर हैंड माइक दे दीजिए मुझे, अगर इसमें चैलेंज है तो हैंड माइक दे दीजिए. लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सुंदर यात्रा पर ले जाने के लिए आया हूं. जब हम देखते हैं कि आज पूरे समाज में, पूरी जिंदगी में हर जगह किसी न किसी प्रकार का शोर मचा हुआ है. मानव स्वयं से परेशान रहता है, चैलेंजेस फेस करता है. प्रोफेशनल लाइफ में यदि हम देखें तो हमको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. हमारे पर्सनल संबंधों में भी हमें चैलेंजेस को फेस करना. अब ये बेटर है, राइट? पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. ऐसे ही एक बारी की बात है कि एक व्यक्ति था जो बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था. करते करते उसने भौतिक रूप से बहुत प्रगति हासिल की और विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बन गया. तो उसने लोगों को हराकर उनका उपहास करना आरंभ कर दिया, उनको मजाक उड़ाता. लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी. उन्होंने कहा ये कोई बात नहीं है, अगर आप बेस्ट भी हो तो भी आपको अपने जीवन में संयम रखना चाहिए. लेकिन वो ये बात किसी की सुनता नहीं था. एक दिन एक व्यक्ति ने उसे कहा कि यदि तुम्हें अपने ऊपर इतना गर्व है, तुम इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उसको हरा कर दिखाओ. उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो बड़े बड़ों को हराया है, ये मैं इजीली कर सकता हूँ. और वो गया, उस बुजुर्ग को चैलेंज किया और कहा कि मैं आपको तीरंदाजी की प्रतियोगिता में हराने के लिए चैलेंज करता हूँ. उसने कहा बेटा, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, 80 साल से ऊपर की उम्र है, मुझे हरा कर क्या करोगे?
तो उसने कहा लोग कहते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज कहलाऊंगा। उसने कहा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे ही खुले मैदान में आए और मैदान में आकर उस लड़के ने अपना तीर निकाला और निकालकर सामने एक्यूरेट निशाने पर लगाया। दूसरा तीर निकाला और पुराने तीर को भेदते हुए एक्यूरेट निशाने पर लगाया और उस बुजुर्ग से कहा आप ऐसा कर सकते हैं। उसने दोनों तीरों को इकट्ठे निकाला, एक ही कमान पर साधा और उसे आधे समय में करके वो दिखा दिया और कहा कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया है, लेकिन अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा बताइए, मैं सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। उसने कहा आओ मेरे पीछे। वो उसे गांव के कोने में ले गया। हजारों फीट गहरी खाई थी, एक पतली सी पगडंडी थी, झूल रहा था रास्ता, इधर भी कुआं, इधर भी खाई, उधर भी खाई, ऐसा लग रहा था गिर जाएंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़ी कॉन्फिडेंटली उस पगडंडी पर झूलती हुई पर पांव रखा और स्टेबिलिटी से आगे बढ़ गया। और जैसे ही उस लड़के ने रखा वो हिलने लगा। माथे पर पसीने थे, चक्कर आ रहे थे। उसने कहा हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, ये कहाँ ले आया आप मुझे। उसने कहा चिंता नहीं करो, तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हारे आगे मैं हूँ। बीच दो पहाड़ों के बीच में आकर हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर आकर वो खड़े हो गए और उसने कहा बेटा मेरा पहला तुम्हारे लिए चैलेंज। उसने अपना तीर निकाला बुजुर्ग व्यक्ति ने और निकालकर दो पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाना लगाया और कहा तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपना तीर निकाला डरते हुए, पसीने पोंछे, उसे लग रहा था इधर गिरा इधर गिरा, और जैसे तैसे उसने निशाना साधा और निशाना साध कर तीर छोड़ा तो वो तीर निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा, वो खाई में विलीन हो गया। उसे पता था वो हार चुका है, उसे शर्म आ रही थी, आंखों में आंसू थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उसे कहा कि मुझे क्षमा करिएगा, असल में तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ आप हैं, मुझे अपने ऊपर अभिमान हो गया था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे उठाया और उठाकर उसे गले लगाया और सुनिए क्या कहा। उसे कहा तुमने बेटा तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए जरा सा भी परिस्थिति दिक्कत वाली होती है, कठिन होती है, तो तुम्हारा निशाना चूक जाता है। इसलिए तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को अपना मित्र बनाते हुए उस पर नियंत्रण करना सीखो। उसने आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि बेटा जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। लेकिन बेटा जब वही मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। सारा खेल हमारे मन का है। दोस्तों आज मैं आपको भी आपके ही खोई हुई अद्भुत मन की शक्तियों के बारे में बताऊंगा। यथार्थ साइलेंस दोस्तों वह होता है जहां मन की स्थिरता, जब मन के अंदर समन्वयता, जब मन के अंदर पावर होती है। लोग बोलते हैं हम 1-1 घंटा योग लगाते हैं, 4-4 घंटे साइलेंस में बैठते हैं। दोस्तों उससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन वो मन जिसमें स्थिरता है, जिसमें समन्वयता है, जिसके अंदर प्योरिटी है दोस्तों, वो मन हमारे जीवन के अंदर आईने का काम करता है। कई बार लोग पूछते हैं कैसे, तो मैं उनसे बोलता हूं कि आपने कभी पानी को देखा है? तो मैं कहते हैं हाँ देखा है। मैंने कहा अगर पानी में आपको अपनी परछाई को देखना हो तो पानी में किन 2 गुणों की आवश्यकता है? तो बड़े मुस्कुराते हुए वो बोलते हैं कि पहला तो पानी का स्वच्छ होना आवश्यक है। यदि पानी साफ है तभी हम अपनी परछाई देख पाएंगे। सही बात है ना, राइट? लेकिन दोस्तों साफ पानी के साथ साथ उस पानी का स्थिर होना भी आवश्यक है। अगर पानी में हलचल है तो वो पानी कभी भी आपकी परछाई को दिखाएगा नहीं, आपकी परछाई को तोड़ मोड़ देगा। इसलिए दोस्तों ना केवल स्थिर था लेकिन स्वच्छता भी आवश्यक है। इसी प्रकार हमारा मन जब साइलेंस के अंदर होता है, वो स्थिर होता है, वो पवित्र होता है दोस्तों, तो वो हमारे जीवन के अंदर आईने का काम करता है, वो जीवन के अंदर दूरदर्शिता का काम करता है। दोस्तों आज मैं आपको इसी अद्भुत यात्रा पर लेकर चलूंगा। हमारा जीवन हमारे विचारों का ही कॉन्सिक्वेंस है। दोस्तों ये मेरे अपने जीवन की कहानी है। हम सब कहानियों से बने हैं दोस्तों।
हम सबके जीवन के अंदर कुछ कुछ प्रकार की मज़ेदार खट्टी मीठी कहानियाँ होती हैं, और वही कहानियाँ जब हम स्मृति में लाते हैं, अपने मन में लाते हैं, तो हमारा मन मुस्कुरा उठता है, हमारा मन खिल उठता है। और ये कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं, ये कहानियाँ हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाती हैं। ये कहानियाँ ना केवल हमें दूसरों को भी इंस्पायर करती हैं, दूसरों को भी दोस्तों मोटिवेट करती हैं। आप ही की तरह दोस्तों, आप ही की तरह मैंने भी अपने जीवन को आरंभ किया था आज से 50 वर्ष पहले। छोटा सा बच्चा था, आर्य समाजी परिवार में जन्म लिया था। पापा गीता पाठी थे, माता शिव भक्त थी। घर के अंदर बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर था, दोनों डॉक्टर्स थे, अच्छा पढ़ाई करता था, अच्छा मेधावी छात्र था। स्कूल में प्लेस खेलने का शौक था, मास्टर बनने का शौक था, स्कूल में अलग अलग एक्टिंग करना, प्योरिटी थी, मज़ा था, एंजॉयमेंट था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोस्तों। लेकिन किसी ने एक दिन बोल दिया कि अरे तू कहाँ फंसा हुआ है, ज़िंदगी की तो भागने का नाम है, दौड़। और दोस्तों मैंने भी ज़िंदगी में भागना आरंभ कर दिया, दौड़ना आरंभ कर दिया, खुशी और सक्सेस को चेज करना आरंभ कर दिया। मुझे प्राप्त करना है, मुझे ये अचीव करना है दोस्तों। अपनी लाइफ में आईआईटी को क्लियर किया, इंजीनियरिंग को क्लियर किया, मेडिकल साइंसेस को भी क्लियर किया, सब कुछ परफेक्ट किया। 1998 में बाय चॉइस मैं डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर मोहित गुप्ता की उपाधि दोस्तों मुझे मिल गई। बहुत खुश था, मैंने सोचा सब कुछ परफेक्ट है, वाह अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। उसी दिन घर में मेरे फादर के मित्र आए और उन्होंने कहा बेटा मुबारक हो, अब आप तुम डॉक्टर बन गए हो, स्पेशलाइज किस में करोगे। दोस्तों उनका ये कहना था, वो मेरी खुशी को मुझसे छीन कर ले गए, और मैंने अगले दिन से फिर दौड़ना चालू कर दिया। 3 साल दोस्तों फिर दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। एमडी मेडिसिन भी ख़त्म कर ली। 2001 में डॉक्टर मोहित गुप्ता MBBS MD मेडिसिन जॉन हॉपकिंस गया अमेरिका के अंदर, वहाँ अपनी पढ़ाई की। मन नहीं मान रहा था, सब कुछ छोड़ा, ऑक्सफोर्ड गया, कैम्ब्रिज गया, अल्टीमेटली अपना देश, अपने परिवार खींच रहा था। फिर मैं वापस आया, बहुत खुश था कि मैं MD मेडिसिन हूँ। मेरे फादर के वही मित्र दोबारा आए, बेटा मुबारक हो, आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, किस में सुपर स्पेशलाइज करोगे। और दोस्तों वो कहना था उनका, एक दिन 1 घंटा भी मेरी खुशी नहीं रही। किताबें निकाली और मैंने कार्डियोलॉजी की रेस में भागना आरंभ कर दिया, और कार्डियोलॉजिस्ट भी बन बैठा दोस्तों। सक्सेस को नेचुरली आकर्षित करता था, जिस चीज के पास हाथ रखता था, संकल्प करता था, स्वतः ही नेचुरली उसको मैं अपनी तरफ खींच लेता था। और भारतवर्ष में यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बना, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, ड्रीम जर्नी की तरह चल रहा था, एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन। लेकिन दोस्तों कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जो हमारे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। और ऐसा ही दिन मेरे जीवन के अंदर भी दोस्तों आया। चैलेंजेस आते हैं, परेशानी आते हैं, और दोस्तों वो दिन ने मेरी लाइफ को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। दोस्तों उस दिन जब मैं आईसीयू के अंदर था, 20 मार्च 2003 शाम को जब मैं घर पर आया, लाइफ परफेक्ट, मेडिटेटिव, ब्रह्मचारी, एवरीथिंग, ऑपरेशंस करना है, सब कुछ करना है। लेकिन मात्र शाम को आने के बाद एक यंग कार्डियोलॉजिस्ट जब घर पर आया, अजीब सी थकान थी, मदर ने खाना दिया, मन नहीं किया, और दोस्तों मात्र 15 सेकंड में जब उन्होंने आइसक्रीम का कप मेरे हाथ में थमाया, मैं अपने घर की ज़मीन पर कोलैप्स कर गया। इमेजिन, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, एक साइंटिफिक व्यक्तित्व, सब कुछ परफेक्ट लाइफ को देखते हुए दोस्तों मेरे सामने ताश के पत्तों की तरह मेरी लाइफ कोलैप्स करके मेरे सामने गिर गई। मैं अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए जंग लड़ रहा था दोस्तों। उस दिन मेरे माता पिता ने मुझे उस कार के अंदर डाला, पूरी रात मेरे ऊपर कार्य किया गया दोस्तों, और मुझे आईसीयू के अंदर ले जाया गया। लेकिन दोस्तों उस दिन मैं अपने आईसीयू के अंदर जब मैं लेटा हुआ था, पूरी रात कंट्रोल किया। मेरे ब्रेन के अंदर मैसिव लेजन था, मेरे ब्रेन के अंदर, राइट ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड मास था। कैसा लगेगा दोस्तों आपको सुनकर, यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन नहीं है, 80% हियरिंग समाप्त है, स्पाइन के अंदर स्क्रूज जले हुए हैं, उसे खड़े होने में आज भी दिक्कत होती है दोस्तों। फिर भी वो कर्मठता से अपना दिनचर्या आज 3 साढ़े 3 बजे आरंभ करता है, रात को 11:30 बजे तक कार्य करता है दोस्तों, 16 20 ऑपरेशंस करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करता है दोस्तों। ये योग, ये साइलेंस, ये मेडिटेशन, ये उसकी पराकाष्ठा है, ये परमात्मिक शक्ति का कार्य है दोस्तों। ये किसी व्यक्ति, ये किसी महात्मा, गुरु, सदगुरु या किसी उसके लिए यूनिक नहीं होती दोस्तों।
ये आप जैसे ही व्यक्तित्व जो आज यहां पर बैठे हुए हैं, ये आप सबके अंदर, एक एक व्यक्ति के अंदर शक्ति है। और इसी आध्यात्मिकता को, इसी आत्मिक व्यक्तित्व को जागृत करने के लिए दोस्तों आज मैं आपके सामने आया हूं कि असंभव को संभव और असाध्य को साध्य आप योग और साइलेंस की शक्ति के द्वारा दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों योग है क्या, लोग पूछते हैं। मेरे हिसाब से योग केवल अकेलेपन से एकांत की यात्रा है दोस्तों। जहां मानव आज अपने आप को खोखला महसूस करता है, वहीं डीप साइलेंस और एकांत में, परमात्मिक प्यार में जब वो मग्न हो जाता है, वो एकांत उसको शक्ति देता है, उसके जीवन के अंदर अद्भुत प्यार भर देता है। दोस्तों उस दिन जब मैं आईसीयू के अंदर लेटा हुआ था, मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में ये हुआ क्या। और मैंने देखा कि कहीं ना कहीं लाइफ में मैंने इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ एक प्रोग्राम डिवाइसेस की तरह बन गई है। देखो एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है, चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, चाहे हम प्रोफेशनल मार्ग पर हैं, आजकल हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ह्यूमन बीइंग्स की जगह ह्यूमन डूइंग्स बन चुका है। कार्य करना है, भागना है, दौड़ना है, कमाना है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जिंदगी आज चलती रहती है, लाइफ को जीना ही भूल गए हैं। और यही मेरे साथ भी हो रहा था। उस दिन मैंने सोचा कि सब कुछ तो परफेक्ट था, समान है, संपत्ति है, प्राइड है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि जीवन से संयम को मैं खो चुका हूं। जहां मैं कार्य करता रहता था, वहीं जिंदगी को जीना, खुशी से जीना, हर पल को लाइफ में एंजॉय करना, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूं। यदि अध्यात्म है तो केवल अध्यात्म है, जीवन के अंदर रमणीकता, जीवन के अंदर खुशी हम खो देते हैं। और यदि कार्य है तो केवल कार्य, परिवार के साथ समय, परिवार के साथ जीवन को बिताना दोस्तों, ये हम खो बैठे हैं। ये आज हमारे जीवन आज ऐसे अद्भुत मार्ग पे दोस्तों आ चुका है। कहते हैं ना, आज जिंदगी को हमने दांव पर लगा दिया है, सब कुछ बटोर रहे हैं, लेकिन क्यों बटोर रहे हैं? खाली हाथ जाने के लिए दोस्तों। कुछ भी नहीं जाना, केवल हमारे संस्कार, हमारे मूल्य हमारे साथ जाएंगे। उस दिन जब मैं आईसीयू में था तो मैं लेटे लेटे मुस्कुरा भी रहा था। और मेरे मदर ने मुझे 21 मार्च 2003 को प्यार से पूछा, साथ में बैठी हुई थी, हाथ सर पर था, कि बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो? कल तो इतने सीवियर सीजर से तुम रिकवर किए हो। और मैंने उन्हें बोला कि मम्मा, लाइफ में परमात्मा ने हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बनाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया है, लेकिन वी हैव मेड अ मेस आउट ऑफ इट। आज हमने अपनी ही लाइफ को इतनी बुरी तरह उलझा लिया है और ऐसा लगता है हमारी लाइफ बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह, बिल्कुल जलेबी की तरह उलझ चुकी है। तो उन्होंने कहा इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर दिया कि जब जलेबी सी उलझ ही चुकी है जिंदगी, तो नई चाशनी में डुबकी लगा ली जाए। हाँ? जिंदगी में कुछ मिठास भरी जाए, जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाया जाए। और दोस्तों उस दिन मैंने अपनी लाइफ में रेस से बाहर आना समाप्त करा। मैंने अपनी लाइफ में ब्रेक लगाया। दौड़ती भागती जिंदगी में अपनी लाइफ में बिजी शब्द को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट किया और अपने आप को सम्मान दिया, अपने आप को स्वीकारा कि मैं आज के बाद कभी भी बिजी डॉक्टर नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 22-23 साल से मुझे कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ये बिजी डॉक्टर है। मैं किसी को नहीं कहता कि मैं बिजी हूँ। टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा तनाव बढ़ता है, मेरी परफॉर्मेंस घटती है। मैं हमेशा अपने आप को बी इजी मानता हूँ, कंफर्टेबल मानता हूँ, लाइट मानता हूँ। और दोस्तों जब ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे अंदरूनी साइलेंस के साथ, ऐसी शांत अंदर मन के साथ हम कार्य करते हैं दोस्तों, तो सब कुछ बाहर परफेक्ट चलता है। लोग बोलते हैं डॉक्टर मोहित आप आज यहाँ पर हैं, कल आपको एक और लेना है प्रोग्राम। अपने शेड्यूल्स को आप पूरे दिन 16-18 घंटे के वर्किंग शेड्यूल को आप कैसे मैनेज करते हैं? 4 घंटे सोते हैं, कैसे पॉसिबल है? मैं कहता हूँ मैं कभी किसी को मैनेज नहीं करता। I have never managed time in my life. I have never managed people in my life. I have never managed situations in my life. I only manage my mind. और जब मैं अपने मन को मैनेज करता हूँ, बाहर सब कुछ परफेक्ट मैनेज हो जाता है। दोस्तों ये शक्ति आज हमारे पास है। आज मैं आपके सामने इसको साइंटिफिक रूप से रखूंगा, ताकि आप जो देश का भविष्य हैं, आप जो इस विश्व का भविष्य हैं, आपके अंदर एक खोई हुई एक चमक है, आपके अंदर जो स्पार्क है, जिसके द्वारा ना केवल आप अपने जीवन को, लेकिन कितने ही जीवन को प्रेरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों उस अग्नि को प्रज्वलित आज आप करें, ताकि आप अपने ही जीवन को परिवर्तित करके कितने ही लोगों को दोस्तों चेंज करते जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल आज सुनिएगा मत, केवल आज ताली मत बजाइएगा। आज के इस दिन और इस 1 घंटे को, जो आपके जीवन का सबसे अद्भुत घंटा होगा दोस्तों, इस जीवन को अद्भुत को आज परिवर्तन करने का दिवस बनाकर जाइएगा। यही परमात्मा के घर में उसके प्रति आपका सबसे बड़ा रिगार्ड और सबसे बड़ा गिफ्ट होगा।
केवल एक संकल्प करके जाइएगा कि आज के बाद मुझे अपने जीवन को परिवर्तित करना है दोस्तों, और मात्र एक परिवर्तन से ही आपका जीवन संपूर्ण रूप से दोस्तों परिवर्तित होता चला जाएगा। आज सबसे पहला संदेश दोस्तों जो मैं आपको देना चाहूंगा, आज पहला संदेश मेरा जो लाइफ के अंदर है, जस्ट अ मिनट, आज पहला संदेश दोस्तों जो मैं आपको देना चाहूंगा वह यही है कि हमारा जीवन केवल हमारे दृष्टिकोण का ही कॉन्सिक्वेंस है। देखिए अपने आप को, आज मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम लोग इस प्रकार के ट्रैफिक के अंदर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करें, इमेजिन करिए आप सब लोग आ रहे हैं और इस प्रकार का ट्रैफिक आपको मिलता है, तो अक्सर हमारे मन में किस प्रकार की अनुभूति होगी? नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डिफिकल्ट थॉट्स आएंगे यदि हमको मीटिंग के लिए जाना है, या हम लोग रिलैक्स रहेंगे? बताइए। 90% लोग फील करेंगे कि हमारे जीवन में हमको चैलेंज आएगा, हम लोग परेशान होंगे। उन 95% लोगों में कुछ लोग थोड़े से ज्यादा परेशान होंगे और कुछ लोग अति क्रोधित होकर बाहर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जिसको रोड रेज कहते हैं, और ये 95% लोगों का बिहेवियर होगा। लेकिन दोस्तों हम में से 5% लोग ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर इस ट्रैफिक का कोई भी असर नहीं होगा, वो रिलैक्स रहेंगे। दोस्तों सिचुएशन वही है, इमेजिन करिए, परिस्थिति वही है, कोविड वही है, बीमारी वही है, वेदर वही है। किसी को सर्दी लगती है, किसी को गर्मी लगती है, कोई कंफर्टेबल रहता है, किसी को क्रोध आता है, कोई कूल रहता है। यानी ये शो करता है कि उस परिस्थिति के अंदर, उस ट्रैफिक के अंदर हमारे बिहेवियर के लिए परिस्थिति रिस्पॉन्सिबल है या हम रिस्पॉन्सिबल हैं? बताइए। हम रिस्पॉन्सिबल हैं। यही बात दोस्तों आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। परिस्थिति हमारी स्थिति को, हमारे मन की स्थिति को कभी भी ऑल्टर नहीं करती दोस्तों। इस प्रोसेसर के अंदर जिस प्रकार की आप चीज डालेंगे, लेकिन जिस तरीके से कार्य करेगा वह उसी को ही बनाकर आपके सामने रख देता है। आज 95% लोग, हम लोग अपनी लाइफ में रिएक्टिव बिहेवियर को कंस्टिट्यूट करते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है वो हमको ट्रिगर करती है, और ट्रिगर करती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है और हम लोग अपनी लाइफ में दुखी होकर आगे चलते चले जाते हैं। दोस्तों परिस्थिति आई, स्टिमुलस मिला और हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अपने रिएक्टिव बिहेवियर को माइंडफुल बिहेवियर में करना चाहते हैं दोस्तों, तो स्टिमुलस से पहले हमें केवल एक पॉज को लाना पड़ेगा, अपने मन को सोचना और समझना सिखाना पड़ेगा। दोस्तों जब भी हम रिएक्टिव बिहेवियर में होते हैं, हमारी सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, वीक हो जाती है, और हमारी रैशनल डिसीजन पावर दोस्तों समाप्त हो जाती है। इसलिए आज पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा, जब मैं भी उस परिस्थिति में था, आई कुड हैव थॉट कि मेरी लाइफ बिल्कुल एंड होने वाली है, इट इज सो डिफिकल्ट, इट इज सो चैलेंजिंग। दोस्तों परिस्थितियां आपके सामने डिफिकल्ट होंगी, लोग आपके अनुसार नहीं होंगे, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा बिहेवियर केवल और केवल हमारे बिलीफ सिस्टम पर ही डिपेंड करता है, हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है। आपका दृष्टिकोण जिस प्रकार का है दोस्तों, वही दृष्टिकोण आपकी लाइफ को बनाता है। हम कभी भी किसी के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को कहूं शांत रहो, खुश रहो, दोस्तों इससे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा बिहेवियर हमारे बिलीफ सिस्टम का ही कॉन्सिक्वेंस है, हमारी सोच का ही कॉन्सिक्वेंस है। देखिए ना, उस ट्रैफिक के अंदर 90% लोग क्या मानते थे कि ये ट्रैफिक मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, इसलिए 95% लोगों का बिहेवियर कैसा रहा? गुस्से का और इरिटेशन का रहा। लेकिन 5% लोग ये मान रहे थे कि ट्रैफिक का मेरे मन के ऊपर कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए उनका बिहेवियर बहुत शांत रहा। इसलिए दोस्तों जब हमारा मन शांत होता है, हमारा मन स्थिर होता है, तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव और पावरफुल ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए अपने मन की स्थिति को ज़्यादा शांत और शक्तिशाली बनाइए, उसको इजी रखिए। सिचुएशंस को कभी भी अपने मन को कंट्रोल करने की प्रिविलेज मत दीजिए। ये गाड़ी मेरी है,
ये मर्सिडीज मेरी है, और अगर मेरी गाड़ी है उसका रिमोट कंट्रोल दूसरे लोग अपने पास रखेंगे, वो अपने अनुसार चलाएंगे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, लोग मेरे अनुसार कार्य नहीं करेंगे, मुझे हर्ट फील होगा, मेरा मूड ऑफ होगा, मुझे परेशानी होगी, दुख की महसूसता होगी, और इस परेशानी में मैं आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मनोस्थिति को कहीं ना कहीं विकट समस्या के अंदर ले आऊँगा। तो the first magical rule of silence is focus on yourself. Never give this privilege to anybody to take control of your behavior, to take control of your life. दोस्तों, दूसरा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूँगा, life is a journey and happiness is not a destination. यदि मैं आज आप लोगों से पूछूं कि इस हॉल के अंदर आप लोग सब कार्य करते हैं और हम जीवन में क्यों कार्य करते हैं, मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं। 3 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। पहला, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, जरूरी है, पैसे के बिना कुछ सामान नहीं आ सकता। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं, और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। बताइए, इस हॉल में कौन कौन है जो मानते हैं कि हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं? इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट, क्योंकि बिना पैसे के हम लोग कुछ सामान नहीं खरीद सकते, कपड़े नहीं खरीद सकते, खाना नहीं खरीद सकते। कौन कौन है जो कि खुशी के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए, पूरा बड़ा हाथ उठाइए। राउंड अबाउट 15 and 20 ऑफ देम। इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, आंसर चेंज करना भी अलाउड है। कौन कौन दोनों के लिए काम करते हैं भाई? वो हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट 95 to 99% मानते हैं कि हम लोग खुशी और पैसे दोनों के लिए काम करते हैं। बट दोस्तों, जीवन की कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसके अंदर हम लोग सब लोग फेल हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? जोर से बताइए दोस्तों। खुशी से काम करना चाहिए। यही प्रोग्रामिंग आज हमारी लाइफ की गड़बड़ हो गई है। आप लोगों में से किसी ने भी नहीं बोला कि डॉक्टर मोहित खुशी के लिए काम नहीं करना, खुशी से काम करना है। और यही गलती मैं अपनी लाइफ के अंदर भी कर रहा था। दोस्तों, खुशी को कभी भी लाइफ में चेज मत करिए। हर पल, हर परिस्थिति, हर कार्य करते हुए जीवन में खुशी से काम करना सीखिए। परिस्थितियां, लोग, चैलेंजेस, हर सिचुएशन में मुझे खुशी से काम करना है, बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। जब हम कहीं जाते हैं, हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, गंतव्य मंगलमय हो, हम कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी, हम कभी भी ये नहीं कहते हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन। दोस्तों, जिंदगी में अच्छा कमाना, अच्छी चीजें लेना, इसमें कोई भी हार्म नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को उन स्थूल और भौतिक साधनों में इन्वेस्ट कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारी साइलेंस, कहीं ना कहीं हमारे मनोस्थिति को डिस्ट्रॉय कर देता है, केओस को क्रिएट करता है। इसलिए भौतिक परिस्थितियों और साधनों के आधार पर हमारी साधना कभी भी आधारित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये जीवन का दूसरा पावरफुल संदेश है, इसको जरूर अपने जीवन के अंदर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, तीसरा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा और जो मेरे जीवन की दूसरी कहानी है। दोस्तों, देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। दोस्तों, अगर आज हम अपने जीवन में देखें, हार्वर्ड लॉन्गिट्यूडनल हैप्पीनेस स्टडी, डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर ने 75 साल तक 500-700 लोगों को बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में लगातार फॉलो किया, उनके सक्सेस को मेजर किया, उनके पोजीशन, उनके पावर, उनके मनी, उनकी अचीवमेंट्स, उनके सारे पैरामीटर्स को मेजर किया। और 75 साल के एनालिसिस के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट टॉक्स टेडेक्स मानी जाती है दोस्तों, जिसमें उन्होंने देखा कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एंड हेल्दी लाइफ। और जानते हैं दोस्तों, वो वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग हेल्दी लाइफ क्या था? वो था हमारे पावरफुल और अच्छे रिलेशन, संबंध। दोस्तों, आज यही मेरी लाइफ में भी हुआ। 2018 सैटरडे का दोस्तों दिन था, और ये कहानी मैं बहुत बारी सुना चुका हूं, और आप जैसे यंगस्टर्स के लिए ये कहानी है दोस्तों, कि रात को 9:30 बजे जब मैं अपने हॉस्पिटल से जा रहा था, ऑलमोस्ट आप जैसा ही ये यंग लड़का 22 साल का ट्रॉली पर ब्रॉट डेड मेरे सामने लाया गया। पल्सलेस था, बीपी लेस था, ईसीजी फ्लैट लाइन था, उसको मसाज कर रहे थे, लोग रो रहे थे, लिटरली चीखा चिल्लाहट मची हुई थी। एंड ही वॉज ब्रॉट टू माई ऑपरेशन थिएटर, और मुझे कहा गया कि डॉक्टर मोहित, इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा ही इज ऑलरेडी गॉन।
इसमें कुछ भी नहीं बचा है, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? उन्होंने कहा गिव इट योर बेस्ट ट्राई, पूरी कोशिश करके देखिए। दोस्तों हमने उसको अपनी टेबल पर लिया, ऑपरेटिंग टेबल पर, उसको मसाज किया, वेंटिलेटर पर डाला, आइनोट्रोपिक ड्रग्स दिए, 50-60 मिलीमीटर का ब्लड प्रेशर हमने अचीव किया। तीनों आर्टरीज उस बच्चे की ब्लॉक थी, उनको एक एक करके हमने ओपन किया, स्टेंट किया, और 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद हम लोग उसको थोड़ा सा स्टेबल करके उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। मन कह रहा था ये नहीं बचेगा, लेकिन अंदर दिल कह रहा था शायद ही में जस्ट मेक इट, ही में सर्वाइव। दोस्तों ना वो स्मोकिंग करता था, ना वो डायबिटिक था, ना फैमिली हिस्ट्री थी, ना लिपिड डिसऑर्डर्स थे, ना कोई और रिस्क फैक्टर था। परेशान मन के साथ मैं घर चला गया। नेक्स्ट डे जब मैं आया तो वो लड़का अपने बेड पर बिल्कुल कॉन्शियस बैठा हुआ था, वेंटिलेटिंग ट्यूब उसके अंदर थी, उसका ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दिन पहले उसे कुछ हुआ ही ना हो। He was very happy, parents were very happy, everybody was very happy, and they were saying, डॉक्टर गुप्ता ये तो लाइफ उसकी बच गई। लेकिन दोस्तों मेरा मन परेशान था। मैंने सोचा कि इस लड़के को हार्ट अटैक क्यों हुआ है। मैं उसके पेरेंट्स के पास गया और उसके पेरेंट्स से जाकर बोला कि इसकी वाइफ को बुलाइए, 2 साल से मैरिड है, 4 महीने का इसका बच्चा है। उन्होंने कहा इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? उन्होंने कहा इसकी वाइफ वर्ज ऑफ डाइवोर्स पर है, ये दोनों 1 महीने बाद ये सेपरेट हो जाएंगे। और मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि प्लीज़ आप उसे फ़ोन करो और उसे बुलाओ। इमेजिन करिए दोस्तों, वो लड़की आई, 4 घंटे बाद वो आई, अपनी 4 महीने की छोटी सी डॉटर को लेकर आई, और उन दोनों बच्चों को मैंने आईसीयू के अंदर बिठाया और उसको एक्सट्यूबेट करके लड़के, और उससे पूछा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, व्हाट इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन योर लाइफ? सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा सर हम दोनों 6 डिजिट सैलरी कमाते हैं, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, हमारे पास 4 बेडरूम का प्लश अपार्टमेंट है, लेकिन पिछले 2 साल से हमने एक दूसरे को टाइम और समय नहीं दिया। हम भागते ही चले गए भौतिकता की रेस के अंदर, सामान इकट्ठा करते चले गए, साथ बैठकर भोजन करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, उसका टाइम ही हमको नहीं मिला, और हमें लगा कि हमें एक दूसरे से सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा परफेक्ट, 1 महीना बचा है, केवल 1-2 काम करोगे मेरे लिए? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैंने उन्हें पहली बात बोली, मैंने कहा पहला काम ये करना कि रोज़ रात को साथ बैठकर भोजन खाना, मोबाइल बंद रखना, इंटरनेट बंद रखना, टेलीविज़न नहीं चलाना, लैपटॉप नहीं चलाना, केवल एक दूसरे की बातों को सुनना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। उन्होंने कहा हम ज़रूर करेंगे, और दोस्तों उन्होंने एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना आरंभ किया। दोस्तों फिर मैंने डिस्चार्ज करके उनको बोला कि आपको मैं छुट्टी कर रहा हूं, लेकिन आपको अपनी ओपीडी के अंदर मैं तभी देखूंगा जब आपकी वाइफ यानी वो लड़की हाथ पकड़ के मेरे ओपीडी में लेकर आएगी। उसने कहा सर ये करना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, आपको 1 हफ्ते के लिए करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए। उसने कहा ठीक है सर, आप कहते हैं तो 1 महीने के लिए मैं करूँगी। दोस्तों दोनों को मैंने छुट्टी किया, उस लड़के को डिस्चार्ज करके 1 हफ्ता वो आए, 2 हफ्ता आए, 2 हफ्ते 4 हफ्ते में चेंज हुए, 4 हफ्ते 4 महीने में, 4 महीने 4 साल से ऊपर आज हो गए। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो गई, वो आज भी आते हैं, और उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर लिया है। दोस्तों उस दिन मुझे रियलाइज हुआ एसेंस ऑफ हीलिंग एंड पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों केवल भगवान का नाम लेना, दोस्तों ये हमारे जीवन के अंदर आध्यात्मिकता नहीं लाती, लेकिन यथार्थ आध्यात्मिकता जो हमारे स्वभाव, यथार्थ आध्यात्मिकता जो हमारे मन की साइलेंस हमारे संबंधों के अंदर झलकती है दोस्तों, वो हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज को, घर घर को सतयुग बना देती है। दोस्तों ये आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। चेक करो अपने समाज को, चेक करो अपने घर को कि क्या आज सब कुछ होते हुए भी हमें समय मिलता है कि हम अपने परिवार के साथ थोड़ा समय दें, उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ चिट चैट करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। दोस्तों जब हमारा मन एक दूसरे के साथ जुड़ता है, हमारे संबंधों में इस परमात्मिक स्नेह बढ़ता है, हमारे संबंधों में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन बढ़ती है, और जीवन में खुशी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों उस दिन हमने अपने हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हमने देखा दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ये आपके दिमाग के जाले साफ कर देंगे। दोस्तों 150 बच्चों को, यंग बच्चों को जो 18 से 35 वर्ष के थे, उनको हमने अपने हॉस्पिटल में इकट्ठा किया जिनको हार्ट अटैक हुआ था। दोस्तों उनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, मैंने केवल उनके तनाव को मेजर करना आरंभ किया कि उनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस था, और इसके साथ मैंने उनकी शारीरिक नहीं, उनकी बायोलॉजिक एज को यानी उनकी जेनेटिक एज को मेजर करना आरंभ किया। और देखिए दोस्तों क्या रिजल्ट्स थे। उन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन जब हमने रिजल्ट्स देखे उनकी जेनेटिक एज थी 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर। इमेजिन करिए दोस्तों,
मेरे सामने कॉस्ट्यूम में यंग लड़का बैठा हुआ है 18 से 35 वर्ष का, लेकिन उनकी जेनेटिक एज जीन्स बोल रही हैं कि हमारी उम्र 60 से 95 साल हो चुकी है। और क्यों? जब हमने कारण देखा दोस्तों, 98% ऑफ देम भगवान का नाम भी लेते थे, रोज पूजा पाठ भी करते थे, कोई योग, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सब जगह जाते थे दोस्तों, लेकिन उनके लाइफ में 98% लोगों के जीवन में लैक ऑफ लव, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंगर, और उनके जीवन में लैक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ था। स्ट्रेस हाईएस्ट था। ये पेपर हमने वाइट पेपर की तरह पब्लिश किया, और जब हमने फर्दर एनालाइज किया तो हमने देखा कि जिन लोगों के जीवन में सब कुछ है, भगवान का नाम भी लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, भगवान का नाम भी लेते हैं, योग लगाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक भी मानते हैं, लेकिन अंदर मन की खुशी नहीं है, जीवन के अंदर वो आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती है, जीवन के अंदर वो प्राप्तियों की अनुभूति नहीं हो पाती है, मन में, संबंधों में कहीं ना कहीं मन मुटाव है दोस्तों। उन लोगों की जीन्स डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं, उन लोगों की टेलोमियर लेंथ यानी जेनेटिक लेंथ कम होती चली जाती है, और बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। और यही शो करता है कि आज के समाज में हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन डिसऑर्डर्स और पेट के डिसऑर्डर्स एपिडेमिक की तरह फैल चुके हैं, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग के लोग हों, चाहे वो नॉर्मल प्रोफेशनल लोग हों। क्यों दोस्तों? केवल ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। चेक करो अपने मन को, एक एक व्यक्ति किस रेस में आज हम भाग रहे हैं। क्या वो स्टेबिलिटी, क्या वो अंदरूनी आनंद की अनुभूति आज हम लोग अपने जीवन में कर पाते हैं? दोस्तों, द गुड न्यूज इज कि जो लोग प्यार, पॉजिटिव आउटलुक, शुक्राना और खुशी का अनुभव करते हैं, उनकी जेनेटिक और टेलोमियर लेंथ बढ़ती चली जाती है और उनकी बीमारियां कम होती चली जाती हैं। द गुड न्यूज इज दिस इज रिवर्सिबल। साइलेंस है क्या दोस्तों? सब तरफ जब शोर मचा है, संबंधों का शोर है, स्वभाव का शोर है, प्रोफेशनल लाइफ पर शोर है, प्रकृति का शोर है दोस्तों, उस समय संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की पवित्रता, संकल्पों के अंदर प्यार, संकल्पों के अंदर आत्मिक खुशी जब हमारी होती है, वो हमारे संबंधों, हमारी जीन्स को भी पावरफुल तरीके से अपने कंट्रोल में लाती है और सब कुछ परिवर्तित कर देती है दोस्तों। हमारे संकल्प, आपके संकल्प आपके जीवन में स्विच की तरह काम करते हैं, बेडरूम स्विच की तरह। यदि आप चाहें तो अपनी खुशी की जीन को 1 सेकंड में ऑन कर सकते हैं, और यदि आप चाहें अपनी नेगेटिव बीमारियां, कैंसर और ब्रेन की नेगेटिव जीन्स को, बीमारियों की जीन्स को 1 सेकंड में ऑफ कर सकते हैं, केवल और केवल संकल्प की शक्ति के द्वारा। और दोस्तों, इसी शक्ति को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। वी हैव द पावर टू रेगुलेट आवर जीन्स। साइलेंस की शक्ति के द्वारा प्रकृति और समाज में हलचल होते हुए भी हम अपने मन, अपने जीवन के अंदर दोस्तों स्थिरता को लेकर आ सकते हैं। इसलिए आज इस मंच से मैं आपको दूसरा संदेश देना चाहूंगा दोस्तों। इट्स टाइम टू मूव बैक फ्रॉम हाई टेक टू हाई टच इन अवर लाइफ, कंपैशन इन अवर लाइफ, करुणा इन अवर लाइफ। दोस्तों, करुणा, संबंधों के अंदर करुणा, संवेदना, महसूसता दोस्तों, जिस जीवन के अंदर संवाद है, जिस जीवन के अंदर समन्वयता है, जिन संकल्पों के अंदर श्रेष्ठता है, जहां जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार है, करुणा है दोस्तों, वहीं हम एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं और परिवर्तन दोस्तों ला सकते हैं। दोस्तों, तीसरा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा, वो संदेश यही है कि जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास स्वतः ही ऑटोमेटिकली आपका इंतजार कर रहा है। आपकी सफलता मात्र आपसे संकल्प मात्र की दूरी पर दोस्तों है। आप कहते हैं मुझे ये सफलता नहीं मिलती, मैं जीवन में ये प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे प्रोफेशनल लेवल पर नहीं मिलता। हजारों मेल्स मुझे रोज आती हैं, कितने ही लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सफलता नहीं मिलती, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिलती, मुझे प्रोफेशनल लेवल पर सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, सफलता तो आपका अधिकार है, केवल आपके वीक संकल्प ही आपकी और आपकी सफलता के बीच में एक बैरियर, एक पर्दे का काम करते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन की तीसरी कहानी, आप ही की तरह मैं भी अपनी लाइफ में कभी कभी जूझता था। मुझे लगता था कि लाइफ में कैसे अचीव करूंगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। और जब मैं अमेरिका से आया और कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था दोस्तों, जुलाई का महीना था और कार्डियोलॉजी की उस वक्त केवल 5 सीटें हमारे देश के अंदर होती थी, मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर। और उस समय फर्स्ट अटेम्प्ट में मुश्किल ही किसी को मिलता था।
और मैंने भी अपने जैसे सब लोग करते हैं, मैं भी रोता रहता था, मम्मी बहुत मुश्किल है, चांसेस कम हैं, लेकिन मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा। कार्डियोलॉजी करना चाहता हूं लेकिन एक अटेम्प्ट दूंगा और केवल एक एग्जाम दिल्ली का दूंगा। हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करूंगा। और वो बहुत पॉजिटिव लेडी है, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बुलाया और कहा कि बेटा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा 5 में से तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स मुझे एक चाहिए, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा पहले 5 में से 4 को हटाओ और केवल एक पर फोकस करो। दोस्तों ये शब्द मेरे लिए बाण, मेरे लिए तीर का काम किए। मैंने उस चीज को अपने किताब पर लिखा और अपने सामने लिखा, अपने संकल्पों को एकाग्र किया, बाहर की चीजों को सुनने के लिए मैंने ताला लगा दिया। और दोस्तों 19 जुलाई 2001 से मैंने मात्र 6 महीने बचे थे, 5 महीने बल्कि, मैंने कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़नी आरंभ की। दोस्तों इमेजिन करिए, रोज साइलेंस के साथ अपनी दिनचर्या को आरंभ करता था। कभी कभी 24, कभी कभी 48 घंटे भी पढ़ता था, बिना सोए भी पढ़ता था दोस्तों, लेकिन एकाग्रता शक्ति के साथ पढ़ता था। और 9 फरवरी 2002 को मैंने अपना एग्जाम दिया। मैं एग्जाम देकर 3 घंटे का पेपर लिख कर आया। और दोस्तों 3 घंटे का पेपर जब मैं बाहर लिख कर आया, सबके पास में गया कि मेरे साथ मेरा पेपर डिस्कस करो। मेरे से एक भी मेरे कुलीग, मेरे सीनियर, मेरे टीचर जो कि एग्जाम दे रहे थे, किसी ने भी मेरे साथ पेपर को डिस्कस नहीं किया। उन्होंने मुझे केवल ये बोला कि मोहित तू घर जा, शाम को हम तेरे को 100 क्वेश्चंस का पेपर विद आंसर्स भेज देंगे ताकि तू अगले साल बेटर पेपर दे पाए। और मेरा मन बहुत खराब हुआ। मैं अपने हेयर कटिंग के लिए गया, घर आया, किताबों को साइड में रखा। मुझे अभी भी वो दिन बिल्कुल यहाँ पर स्मृति चिन्ह पर बिल्कुल छपा हुआ है। और मैं रिलैक्स होकर अपने घर में म्यूजिक को सुनता रहा। 15 दिन मैंने कुछ भी और कार्य नहीं किया। आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग, इंजॉइंग, क्योंकि मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना ही नहीं था। दोस्तों 15 दिन बाद रिजल्ट आया, मेरा कंट्री में फर्स्ट रैंक था उस एग्जाम के अंदर, और मेरी परसेंटाइल थी 95% दोस्तों, और सेकंड रैंक थी 78, 77, 76 एंड 70%। और मैं आपको बताता हूं क्यों दोस्तों, क्योंकि when you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign, no power on earth can take away your success from you। जब आप अपने संकल्प और अपने लक्ष्य को दोस्तों आपस में चिपका देते हैं और बाहर की बातों के लिए आप ताला लगा लेते हैं दोस्तों, दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं ले जा सकती। दोस्तों ये है साइलेंस, एकाग्रता और मेडिटेशन की पराकाष्ठा। दोस्तों लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे दुनिया काम करती है। हम ब्रह्मा कुमारीज में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ऊपर लॉ ऑफ अजम्पशन पे काम करते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मांगिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आप उसको स्वीकार कर लीजिए कि आप ऑलरेडी उस चीज को अचीव अपनी लाइफ में कर चुके हैं। उन 6 महीने मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये मान चुका था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन चुका हूं। मैं ये सोचता ही नहीं था कि ये चीज मुझे नहीं मिलेगी, मुझे लगता ही नहीं था कि ये चीज मेरे पास नहीं आएगी। मैं ऑलरेडी अपना कार्य, अपने व्यवहार, अपने लाइफ उसको कार्डियोलॉजिस्ट की तरह मॉडिफाई और ट्रेन कर रहा था। कार्डियोलॉजी का एग्जाम मात्र मेरे लिए एक फॉर्मेलिटी दोस्तों थी। इस चीज को कहा जाता है द साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोस्तों साइलेंस की शक्ति किस प्रकार कामनेस क्रिएट करती है दोस्तों? साइलेंस की शक्ति के द्वारा आप अपने थॉट्स, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आज मैं आपको अद्भुत बात बताने वाला हूं दोस्तों, इसके पीछे किस तरह साइंस काम करती है। मात्र 17 सेकंड के अंदर, 17 सेकंड्स के अंदर जब आप एक संकल्प करते हैं दोस्तों, वो संकल्प आपके ब्रेन में एक नए न्यूरॉन को जन्म देता है। जब आप उस संकल्प को 3 बारी उस रिपीटेटिव साइकिल में डालते हैं, वो संकल्प हार्ड वायर हो जाता है और 21 दिन तक उस चीज को बार बार रिपीट करने के बाद वो संकल्प आपकी लाइफ में आपको हैबिट देता है, पर्सनालिटी देता है, बिहेवियर देता है, और वही पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी को बना देती है। दोस्तों इसी के लिए डॉक्टर एरिक कैंडल को नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने स्नेल्स पर काम किया था। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, जिस चीज को आप बार बार अपने मन में विचार की तरह लाएंगे दोस्तों, वो चीज आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने
लग जाएगी। दैट इज वाई नोट करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट आउटसाइड मस्ट फर्स्ट बी क्रिएटेड इन योर माइंड। आपको धन चाहिए, उसकी इमेज को क्रिएट करिए। खुशी चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसको क्रिएट करिए। अपने सामने ब्लूप्रिंट की तरह रख दीजिए, लिख लीजिए, किताब पर लिखिए, चिपका दीजिए। रोज उस विचार को बार बार करिए कि इस चीज को मैं अचीव कर चुका हूं। और दोस्तों, मात्र 21 दिन से 200 दिन के अंदर वो चीज परमात्मा और प्रकृति आपके सामने प्लेटर की तरह आपको रख कर देकर दोस्तों दे देगी। लोग बोलते हैं हो क्यों नहीं पाता, क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। कहते हैं डॉक्टर मोहित आपने तो कर लिया, पता नहीं मेरे लिए होगा या नहीं होगा। उसके लिए तो हो गया, पता नहीं मेरे लिए होगा नहीं होगा। अब ये जो पता नहीं शब्द है ना, ये बहुत बड़ा खुराफाती शब्द है दोस्तों। अब हमारी लाइफ को देखिए किस तरह चलती है। हमारी लाइफ में हम किस प्रकार के संकल्प लेते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगा। मुझे हमेशा अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सारे डिफिकल्ट बॉसेस मुझे ही मिलते हैं, सारे चैलेंजेस मुझे मिलते हैं, मुझे फेलियर का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। कई लोग कहते हैं मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है, मुझे हमेशा कमज़ोरी महसूस होती है। और दोस्तों, बार बार इस प्रकार के संकल्प लेंगे, अंदर बैठा हुआ ब्रेन केवल एक काम करेगा, वो केवल ये कहता रहेगा तथास्तु तथास्तु और तथास्तु। जिस चीज को आप बार बार बोलेंगे उस चीज को वो हार्ड वायर करेगा, और हार्ड वायर करके आपकी लाइफ में इस प्रोजेक्टर की तरह दोस्तों उसको मैग्नीफाई करके प्रस्तुत कर देगा। इसलिए चेक योर थॉट्स। शब्दों का खेल नहीं है दोस्तों लाइफ के अंदर, विचारों का खेल है। साइलेंस केवल विचारों का खेल है। तभी हम लोग कहते हैं सोचने से भी पहले सोच कर देखो कि मेरी सोच किस प्रकार का भविष्य मेरे लिए और विश्व के लिए दोस्तों रच रही है। आपकी सोच ही आपके भविष्य, आपके सक्सेस को आपके सामने दोस्तों क्रिएट करती है। इसलिए ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एंड अ पावरफुल आउटलुक इन योर लाइफ। दोस्तों, पांचवा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा, जो अद्भुत पराकाष्ठा है साइलेंस और योग की शक्ति के द्वारा, कि आप कैसे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। चेंज इज नेवर अ इवेंट दोस्तों, चेंज इज अ प्रोसेस। अगर आज हम अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो कभी भी ओवरनाइट परिवर्तन मत लाइएगा, लेकिन स्टार्ट स्मॉल एंड बी कंसिस्टेंट। अक्सर लोग कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स रखते हैं दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कैपेसिटी बिल्डिंग कभी नहीं हो सकती, हमें कंसिस्टेंसी बिल्डिंग वर्कशॉप्स रखनी चाहिए। हाउ कैन वी बी कंसिस्टेंट इन आवर बिहेवियर? जब एक चीज को हम बार बार करते हैं वो चीज हमारी लाइफ में परिवर्तन लेकर आती है। और दोस्तों, यही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं अमेरिका से 2001 में आया था जॉन हॉपकिंस से, उस समय मेरा वेट 97 kgs दोस्तों होता था। I was suffering from diabetes, from hypertension, from thyroid, from fatty liver, और दोस्तों अलग अलग प्रकार की बीमारियां थी। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय की मेरी पिक्चर्स 2001 अमेरिका की दोस्तों ये है आपके सामने, डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने दोस्तों, जो मैं खड़ा हुआ हूं अपने मित्र के साथ। दोस्तों, करीब 15 जुलाई के आसपास की बात थी। घर के अंदर जब मैं बैठा हुआ था, मेरे फादर की एक फ्रेंड आए थे। उन्होंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने बड़े प्यार से मेरे ऊपर हाथ रखा और कहा कि बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। और बात उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली थी, और बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बोली दोस्तों, लेकिन कभी कभी कुछ तीर ऐसे होते हैं जो सीधे मन और दिल को भेद देते हैं दोस्तों। 19 जुलाई जिस दिन से मैंने अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई आरंभ की, उसी दिन से मैंने डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न्स को चेंज कर दिया दोस्तों। डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न्स को चेंज कर दिया दोस्तों। मैंने रोज, आज दिन तक मैंने कभी जिम ट्रेनर को कंसल्ट नहीं किया और कभी भी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया। मुझे सारी डाइट्स का संपूर्ण ज्ञान है, मैं एडवोकेट भी करता हूं, लेकिन मैं हर चीज सात्विक, प्रॉपर, नेचुरल खाता हूं। वी ऑल फोर आर टेरिफिक कुक्स इन आवर होम। सब प्रकार का भोजन, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, ब्रेड, आइसक्रीम, सब कुछ घर में परमात्मा की याद में बनता है और प्रॉपर तरीके से बनता है। आई मेंटेन अ बैलेंस डाइट। 19 जुलाई 2001 से मैंने अपनी क्वांटिटी को क्वालिटी में चेंज किया और रोज एक्सरसाइज और व्यायाम करना दोस्तों आरंभ किया। 6 महीने के अंदर जिस दिन मेरा एग्जाम था उस दिन तक मैंने 23 किलो वजन लूज करा। मेरी डायबिटीज, मेरी हाइपरटेंशन, मेरा थायराइड, मेरा सब कुछ बॉडी फैट एब्सोल्युटली डिसअपीयर कर गया एंड आई रिगेन्ड अ होल न्यू पर्सनालिटी। दोस्तों, अचीवमेंट ये नहीं था, अचीवमेंट ये था कि उस दिन से लेके आज के इस दिन तक, मैं कल रात को 12 बजे यहां पहुंचा हूं,
मॉर्निंग में नीचे था, रात को मैं नीचे था। आज के मॉर्निंग दिन तक दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने 3-3:30 बजे अपनी दिनचर्या आराम की, योग के बाद 5 बजे मैं वॉक के लिए निकल गया। मैं आज भी वही लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूं। और मैं जब ऊपर अभी आया हूं 10 मिनट पहले दोस्तों, मैं अपने 16,000 स्टेप्स और व्यायाम कंप्लीट करके मैं यहां पर आया हूं आज के दिन पर भी दोस्तों। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप अपने जीवन में संयम को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो ये आपकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट करेगा। ये है साइलेंस की पराकाष्ठा। ये साइलेंस स्टेबिलिटी आपके मन में लाता है, ये साइलेंस मोटिवेट करता है। और हम सोचते हैं साइलेंस मतलब शांत बैठ जाएं। दोस्तों साइलेंस के अंदर शांति ही नहीं है, साइलेंस के अंदर शांति के साथ रमणीकता, समन्वयता, बैलेंस है। आप सब कार्य करते हुए भी अपने मन को साइलेंस में रख सकते हैं दोस्तों। जब मैं ऑपरेट करता हूं अपने पेशेंट्स को, मेरा मन एक न्यूट्रल स्थिति, पावरफुल स्थिति में होता है। ये अंदर का मन जब साइलेंस होता है, आपकी डिसीजन पावर, आपकी आर्टिकुलेशन पावर, आपकी मल्टी फंक्शनल पावर, आपकी स्मृति पावर, मेमोरी पावर, सब पावरफुल होती चली जाती है। ये है साइलेंस और राजयोग की पराकाष्ठा। कंसिस्टेंसी इज द की दोस्तों। आप सबके अंदर शक्ति है। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, केवल आपको संकल्पों को ही परिवर्तन दोस्तों करना पड़ेगा। दोस्तों छठा मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगा, यू डिसाइड हाउ यू फील। आपके जीवन के अंदर दोस्तों अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। लोग आपके अनुसार नहीं होते, सिचुएशंस आपके अनुसार नहीं होती, और कभी कभी हम लोगों की बातों से, उनकी ओपिनियन से दोस्तों परेशान हो जाते हैं। आज मैं आप सबको एक बहुत अद्भुत बात बताने वाला हूं दोस्तों, लेकिन आप सबसे एक अपेक्षा भी रखूंगा कि आप सब दिल से और मन से सच्चा आंसर मुझे देंगे सभी लोग या नहीं, बताइए यस और नो। पक्का हाँ या नहीं? आवाज नहीं आती भैया। पक्का करेंगे? प्रॉमिस? हाँ। अच्छा एक प्रश्न मैं पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, और सब आंसर करिएगा। चाहे हमारे नए मित्र हैं, चाहे हमारे पुराने मित्र हैं, जो सब हैं, सब दिल से आंसर करिएगा। यदि आपके लिए आज से करीब 20 साल पहले, कभी 10 साल पहले और कभी 10 महीने पहले किसी व्यक्ति ने बहुत बुरा किया हो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सबको बुरा लगता ही है, कभी ना कभी लाइफ में हो ही जाता है, लगता है ना कभी ना कभी। कोई हर्ट कर जाता है, कहते हैं ना उसने बहुत हर्ट किया, उसने बहुत दुखी किया। होता है नहीं होता सबके साथ? बताइए यस और नो। सबके साथ होता है, ये नेचुरल है, ये तो हमारा स्वभाव है ना। अब किसी ने आपको हर्ट किया हो और 20 साल बाद वो व्यक्ति सडनली आज आपके सामने आ जाए, सडनली आज आपके सामने आ जाए, तो आपको कैसा महसूस होता है? उसके प्रति पॉजिटिव भावना आती है, नेगेटिव भावना आती है? ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। नेगेटिव भावना आती है। कौन कौन कहता है नेगेटिव भावना आती है? जरा हाथ उठाइए। और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो बदला लेना तो हमारा धर्म है। यस और नो? यस और नो? अरे देखो, करते क्या है, होना क्या है, उन दोनों में फर्क होता है ना। मैं आपको आंसर देता हूं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, मेरी फिलॉसफी, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो तो मेरे हिसाब से उससे बदला जरूर लेना चाहिए, और 10 साल का इंटरेस्ट भी नहीं भूलना चाहिए। बिजनेस वाले बच्चे हैं ना। यस और नो? यस और नो? सोच रहे हैं क्या करें, करते तो कुछ और हैं, लेकिन यहां पे बैठे हैं, भगवान के घर में हाथ कैसे उठाएं? हाँ? अच्छा एक एक्सरसाइज 4 दिन सब लोग करेंगे या नहीं करेंगे? 4 दिन के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे या नहीं? हाथ बताइए यस और नो। यार इनका वीडियो निकालो, ये मुकर जाते हैं सब लोग। प्लीज वीडियो निकालो ताकि बाद में कोई मना नहीं करे। सब लोग करेंगे 4 दिन के लिए? पक्का? बहुत सिंपल है, ब्रह्मा कुमारी की सारी एक्सरसाइज बहुत सिंपल होती है, मैंने तो ये देखा है। घर जाना है, घर जाने के बाद केवल 4 दिन के लिए एक एक्सरसाइज करनी है कि 4 दिन जब आपके घर की सफाई, बाथरूम की सफाई, बेडरूम की सफाई, किचन की सफाई, सब सफाई होगी, उस सारे कूड़े को इकट्ठा करके ड्राइंग रूम में डेकोरेट करके रखना है। दैट्स ऑल। रेडी एवरीबॉडी? यार अभी हाथ उठाया था आपने, अभी सामने उठाया था, मुकर गए आप लोग बिल्कुल ही। चलो 4 दिन नहीं 3 दिन के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? नो क्यों नहीं करेंगे भाई, बताइए क्यों नहीं करेंगे? बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा। किसको बदबू आएगी? मुझे आएगी, किसी और को आएगी? मुझे आएगी, हमको आएगी, बदबू आएगी, इन्फेक्शन फैलेगा। तो घर की सफाई रोज होनी चाहिए, कभी कभी? आवाज ही नहीं आती। घर की सफाई रोज या कभी कभी? अगर घर की सफाई रोज होनी चाहिए तो मन की सफाई 20-20 साल क्यों नहीं करते हैं? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से। एक व्यक्ति एक दिन आता है और मन के अंदर कुछ बातें रख के चला जाता है और हमारा मन कूड़ेदान बन जाता है। दूसरा दिन दूसरा व्यक्ति मिलेगा, 365 दिन 365 लोग मिलेंगे, एक दिन में 10-10 लोग भी मिलेंगे, 3650 और 10 साल 36,000 लोग। और इनकी बातों को जब हम मन में रखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए सर, इसको मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगा,
मैं कहता हूँ शमशान घाट तक लेकर जाओगे? कहते हैं सर क्या करूं, मैं छोड़ ही नहीं पाता हूं उस चीज को। आज हमारा मन थोड़ी ना है, आज हमारा मन कूड़ेदान बन गया है। देखो अपने मन को, एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, चाहे अध्यात्म को फॉलो करते हो चाहे नहीं करते हो, चेक करो अभी अपने मन को, अभी इसी समय पर चेक करो। मेरे मन के अंदर क्रोध की भावना है, मेरे मन के अंदर लोगों के प्रति इरिटेशन की भावना है, अभी चेक करो। मेरे मन के अंदर ईर्ष्या और घृणा, मेरे मन के अंदर कंप्लेन और क्रिटिसिज्म, और मेरे मन के अंदर एक्सपेक्टेशंस और कंपटीशन की भावनाएं। दोस्तों मात्र ये 8 भावनाएं आज मेरे मन को दूषित करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं दोस्तों, और कोई नवी भावना नहीं है। और अगर ये भावनाएं मेरे मन में नहीं है तो आपको अध्यात्म की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरे दिन आप 8-8 घंटे योग करो, भट्टियां करो, पूरे दिन आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे जाकर कीर्तन और भजन करो, नदियों में डुबकी लगाओ, कुंभ के अंदर जाओ दोस्तों, आप कुछ भी करते चले जाओ, लेकिन जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा है दोस्तों, वो मन और हृदय ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है दोस्तों। अध्यात्म का अर्थ ही है अपने मन की सफाई करना दोस्तों। ये है साइलेंस की पराकाष्ठा। वो साइलेंस हमारे मन को साफ करता है दोस्तों। आज इस मंच से मैं आपको कहता हूं, अपने मन को साफ करना सीखो, चेक करो। सवेरे से शाम इन बातों को रखना, कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उसके लिए उसने ऐसा, इसने ऐसा। दोस्तों ये बातें हमको कहां लेकर जाएंगी? ये बातें हमारे जीवन को परेशान करती हैं। आज इन सब बातों को छोड़कर अपने संबंधों में प्यार लेकर आओ, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग और करुणा की भावना को लेकर आओ, एक्सेप्टेंस को लेकर आओ, अंडरस्टैंडिंग को लेकर आओ दोस्तों। ये हमारे जीवन का सत्य है। कहते हैं ना, जब खिचड़ी कुकर में पकती है तो वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती है, लेकिन दोस्तों जब खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है ना, तो वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है। मैंने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, व्हाट आर यू कुकिंग इनसाइड। देखो अपने मन के अंदर क्या पक रहा है। साइलेंस हमारे मन को साफ करने की प्रक्रिया है। ये साइलेंस मन की शांति नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। साइलेंस पैसिव नहीं है कि हम शांत हो गए, संकल्पों को विराम नहीं दोस्तों। साइलेंस के अंदर कभी भी संकल्पों को विराम नहीं लगाते। साइलेंस के अंदर समझ और पॉजिटिव संकल्पों को हम आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी आत्मा साफ होती चली जाए। ये है साइलेंस की पराकाष्ठा। छोड़ दो, हल्के हो जाओ, मत कैरी करो दोस्तों। यहां पर भगवान के घर में आए हो, आज ही इस समय लगाओ फोन, क्षमा मांगो, क्षमा करो, अपने जीवन को हल्का करो, अपनी लाइफ को हल्का करो। किसी ने कहा है ना बहुत सुंदर, कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। दोस्तों चेहरा मुस्कुराता हुआ हो, पर्सनैलिटी मुस्कुराती हुई हो, कोई भी व्यक्ति आए उसको आपकी शीतलता, आपकी पवित्रता, आपकी पराकाष्ठा, आपके ऑरा से ही उसको परमात्मिक अनुभूति हो, उसकी छत्र छाया की अनुभूति हो, उसको सुख की अनुभूति हो। ऐसी सरस गंगा की तरह हमारा चरित्र और हमारा चित्र दोस्तों होना चाहिए। ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी हमारी होनी चाहिए दोस्तों। सेकंड लास्ट संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूंगा, सहयोग दो। सहयोग हमारे जीवन की सबसे पावरफुल शक्ति है दोस्तों। ये समय है दोस्तों, बहुत पुरानी एक कहानी आती है, जो एक छोटी सी चिड़िया अपने एक बच्चे को लेकर जा रही थी और उसका बच्चा समुद्र के अंदर गिर गया। और दोस्तों जैसे ही वो समुद्र के अंदर बच्चा गिरा तो उसने समुद्र से कहा कि मेरा बच्चा मुझे दे दो। समुद्र ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बच्चे के लिए, तू अपने बच्चे को खुद ढूंढ ले। उसने बहुत विनती की पर समुद्र नहीं माना। उसने कहा मैं तेरे को सबक सिखाऊंगी, और अपनी बीक में पानी भर के उस समुद्र को वो खाली करने बैठ गई। चोंच में पानी भरती और समुद्र का पानी बाहर फेंकती, और कई घंटे लगे रही और समुद्र हंस रहा था कि ऐसे थोड़ा ही ना मैं खाली होने वाला हूँ। तभी वहाँ से हजारों चिड़ियाओं का झुंड जा रहा था और उनका सरदार उसके पास आया और कहा कि बिटिया क्या कर रही है। उसने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं इसको सजा दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा बिटिया समुद्र ऐसे कभी खाली नहीं होने वाला, तू चल हमारे साथ, तेरा मन लग जाएगा, अपने बच्चे को भूल जा। और उसने बड़े प्यार से कहा कि मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए।
दे सकते हो तो आओ, नहीं तो तुम जाओ, मैं अकेले ही समुद्र को खाली कर लूँगी। उन्होंने सुना तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा हमें भी तुम्हारी मदद करनी है, और हज़ारों चिड़ियाएँ आकर उसके साथ समुद्र को खाली करने में लग गई, अपनी चोंच में पानी भर के पानी फेंक रही थी। दोस्तों समुद्र तब भी हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो खाली नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी ने आकर वही प्रश्न पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, और वही जवाब उन्हें मिला कि बच्चा वहाँ पर चला गया, हम समुद्र को सबक सिखा रहे हैं। और गरुड़ जी ने कहा अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि समुद्र खाली हो जाएगा, तुम चलो यहाँ से और रास्ता खाली करो। तो उन चिड़ियाओं के सरदार ने कहा गरुड़ जी हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। अगर सहयोग दे सकते तो आइए, नहीं तो जाइए, हम अकेले ही अपना काम कर लेंगे। गरुड़ जी हैरान हुए। उन्होंने कहा मैं भी चिड़िया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उन्होंने भी अपनी चोंच में पानी भर के उसको खाली करना आरंभ कर दिया। समुद्र तब भी हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मैं खाली होने वाला नहीं हूँ। कुछ घंटे बीते, तभी वहाँ पर विष्णु जी घूमते हुए आए, और विष्णु जी ने आते ही कहा कि भाई क्या चल रहा है, गरुड़ तुम कहाँ पर हो, इधर आओ, मुझे कहीं जाना है, मेरी एक मीटिंग है। तो गरुड़ जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा भगवान ऐसा ऐसा हुआ, इस चिड़िया का बच्चा इस समुद्र ने हप कर लिया, हम समुद्र को खाली कर रहे हैं। और विष्णु जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा अरे गरुड़, तुम्हें मालूम है समुद्र ऐसे खाली नहीं होता, तुम क्यों समय वेस्ट कर रहे हो, चलो यहाँ से, तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा क्षमा करिएगा भगवान, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर सहयोग दे सकते तो आइए, नहीं तो आज मैं खाली करके ही आऊँगा। विष्णु जी उसका इशारा समझ गए और उन्होंने कहा ऐसी बात है तो चल मैं ही तेरे साथ चलता हूँ। समुद्र भी इशारा समझ चुका था कि एक चुटकी बजाएंगे और वो बच्चा बाहर निकलाएगा, और समुद्र ने उछाल मारा और उसका बच्चा खुशी खुशी उसको वापस दे दिया। सब चले गए, लेकिन एक संदेश देकर गए दोस्तों कि जिंदगी की सबसे सस्ती चीज़ सलाह है, एक मांगो तो हज़ारों मिलती हैं, और सबसे महंगी चीज़ सहयोग है, हज़ारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती है। दोस्तों अगर इस विश्व को और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है दोस्तों, तो संकल्पों का सहयोग दो, केवल सलाह मत दो। दोस्तों साइलेंस की शक्ति हमारे संकल्पों में अभूतपूर्व शक्ति बढ़ती है, हमारे संकल्पों को चार्ज कर देती है, और संकल्प के द्वारा ही दोस्तों हम परिवर्तन कर देते हैं। जब एक संकल्प परिवर्तित होता है दोस्तों, तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। जब संकल्प परिवर्तित होता है तो हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी वृत्ति परिवर्तित होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है। दोस्तों एक संकल्प के परिवर्तन से ही हमारी सृष्टि परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों संकल्प साधना सृष्टि इसी का ही नाम है। दोस्तों यही साइलेंस की शक्ति की अभूतपूर्व पावर है। दोस्तों आखिरी संदेश जो आज मैं आपको इस मंच से देना चाहूँगा, ये मंच से दोस्तों यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, चार्ज करने का ज़रूर समय निकालिए। पूरे दिन दोस्तों हम अपना मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने टेलीविज़न, अपने सब चीज़ों को, अप्लायंसेस को चार्ज करते रहते हैं। और आज इस मंच से मैं आप सबसे पूछता हूँ कि कितना समय, एक जीवन के अंदर नहीं, एक साल के अंदर नहीं, एक महीने के अंदर नहीं, दोस्तों पूछिए एक हफ्ते के अंदर भी कितना समय मैंने अपने उस मन को चार्ज करने के लिए दिया जो मन पूरे दिन कार्य करता है, जो मन पूरे दिन दोस्तों काम करता है। आज कहीं ना कहीं दोस्तों हम भूल गए हैं कि 1440 मिनट हमको रोज मिलते हैं, और आज इस मंच से मैं आपसे केवल आपके 20 मिनट दोस्तों मांग रहा हूं। है कोई व्यक्ति इस हॉल के अंदर जो कहता है मुझे 20 मिनट का भी समय नहीं मिलता अपने जीवन के अंदर? कोई भी व्यक्ति है तो दोस्तों हाथ उठाइए। मात्र 20 मिनट मेडिटेशन और योग और साइलेंस की अनुभूति दोस्तों आपके ब्रेन, आपके जीवन को सदा सदा के लिए बदल सकती है। और यही दोस्तों मेरे जीवन में भी हुआ। मेरे जीवन की पहली कहानी का दूसरा भाग दोस्तों, जो आपको एक अविस्मरणीय मैसेज के साथ छोड़कर जाएगी। मैं साइंटिस्ट की तरह दोस्तों जब कार्य कर रहा था, और उस आईसीयू के अंदर जब नेक्स्ट डे मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए, मेरे ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा लेशन था। 18 टैबलेट्स मैं रोज खाता था, रोज इंजेक्शन लगते थे, हियरिंग लॉस हो चुका था, 1-1 मिलीमीटर पर दोस्तों इंजेक्शन आकर डॉक्टर रोज लगाता था। अपने सर को मैं ऐसे मारता था, मन करता था चाकू से ऐसे काट के अपने ब्रेन को बाहर निकाल के फेंक दूं। इतना कष्ट और इतना दर्द दोस्तों मुझे महसूस होता था। लेकिन दोस्तों एक भी दिन मैंने अपने जीवन में दुख की अनुभूति अपने आप को नहीं होने दी। ये योग की शक्ति थी कि अपनी खुशी, अपनी मेंटल परसिवियरेंस और परसिस्टेंस को मैंने बरकरार रखा। और 2005 दोस्तों 20 जून को मेरे ब्रेन की एक मेजर सर्जरी हुई, जिसमें राइट साइड ऑफ ये पोर्शन ऑफ ब्रेन ये निकाल दिया गया। दोस्तों मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इमेजिन करिए एक साइंटिस्ट और साथ में जो योग का रोज प्रयोग करता था दोस्तों, उसके जीवन में घटनाएं घट रही थी। और मात्र 6 महीने बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए, मेरे ब्रेन के अंदर एक और लेशन लोअर ब्रेन के अंदर आ गया।
इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते थे दोस्तों। उस समय इसके लिए कोई और दवाइयां नहीं थी, वही मैक्सिमम दवाइयां चल रही थी। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी वेमहैंस, एम्स से डॉक्टर गुलेरी, सब लोग मेरी रिजीम्स को डिजाइन करते थे। रोज मैं मैक्सिमम दवाइयां खा रहा था। उस समय राजयोग का अभ्यास करते हुए भी मैं दादी गुलजार, जो हमारी एडिशनल चीफ थी, उनके पास में गया। वेरी पावरफुल एंड इनेट एंड साइलेंट योगी, और बचपन से ही मैं उनकी गोदी में पला बड़ा था। मैंने केवल उनसे जाके बोला मुस्कुराते हुए कि दादी मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ गया है, मैं क्या करूं। इमेजिन, एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, जो कि हार्डकोर साइंस पर बिलीव करता था, वो एक स्पिरिचुअलिस्ट के पास जा रहा है, उनसे पूछ रहा है, डिस्कशन कर रहा है। जस्ट सी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का ये समागम दोस्तों। उन्होंने केवल मुझे प्यार से बिठाया, और प्यार से बिठाकर बड़े प्यार से सर पर हाथ रख के कहते हैं, मोहित तू तो योगी है, तू योग का प्रयोग अपने जीवन में क्यों नहीं करता। केवल एक लाइन उन्होंने मुझे बोली, और उन्होंने मुझे केवल कुछ टेक्निक्स बताई। उन्होंने कहा केवल इसका उपयोग बिलीफ के साथ कर, और 1 साल के लिए लगातार कर, और फिर देखना मैजिक क्या होगा। दोस्तों मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। लोग कहते थे, वो समय था जब लोग मेडिटेशन और योग को समझते थे कि फालतू लोगों के लिए है। आज से 20 साल पुरानी बात है। लोग साइंस में मान्यता रखते थे। वो कहते थे मोहित अमेरिका चल, यहाँ चल। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं मेडिसिन लूंगा, लेकिन मेडिटेशन से मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, साइंस की पावर को साइलेंस से मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। और दोस्तों मैंने 1 साल 4 जनवरी 2006 से अपने ब्रेन के लिए फोकस मेडिटेशन 3 बजे उठकर आरंभ की। रोज सवेरे उठना, संकल्पों के द्वारा अपने ब्रेन से डिजीज को रिजेक्ट करना, सामने पानी को पावरफुल तरीके से चार्ज करना, और अपने आप को सम्मान देना कि एवरी मेडिसिन इज वर्किंग परफेक्टली ऑन माय ब्रेन, और ये बीमारी मेरे ब्रेन में नहीं है। ये किरणें पावरफुल परमात्मा से लेते हुए मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को एक्सट्रीमली पावरफुल और स्ट्रांग कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरा शरीर है, मेरा ब्रेन है, मैं इसमें कोई भी नेगेटिव चीज को नहीं आने दूंगा। 1 साल तक मैं करता रहा, मैंने कोई स्कैन कुछ भी नहीं कराया। एंड अप्रैल 2007 में जब मैंने ब्रेन के स्कैन्स को रिपीट कराया, ये लेजन विदाउट सर्जरी मेरे ब्रेन से दोस्तों गायब हो गया था। दोस्तों ये एक साइंटिस्ट के लिए एक पावरफुल अनुभूति थी दोस्तों। ये साइलेंस की शक्ति थी दोस्तों। ये साइलेंस की शक्ति केवल वर्णन करने से हम अपने जीवन में नहीं कर सकते, इसको यूज करना है। मैंने हर पल, एक नहीं हजारों ऐसे अनुभव अपने लाइफ में हर पल अनुभव किया है। आज यदि मैं खड़ा हूं तो ये परमात्मिक शक्ति, परमात्मिक प्यार और संकल्पों की शक्ति का खेल है कि आज आपके सामने मैं खड़ा हूं दोस्तों। एक बॉडी जो कि ऑलमोस्ट 80 इयर्स जैसी बॉडी है, लेकिन उसको भी मैं आज एक यंग व्यक्ति की तरह चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि परमात्मा मुझे शक्ति देता है, संकल्पों के अंदर शक्ति देता है कि इस परफेक्ट बॉडी को मुझे, इस परफेक्ट सोल को परफेक्ट बॉडी की तरह मुझे चलाना है। ये शक्ति दोस्तों हमारे साइलेंस के अंदर है, और इसका इंग्रेडिएंट केवल एक है, वो इंग्रेडिएंट है बिलीफ। साइंस आप इसके पीछे समझना चाहते हैं दोस्तों, देखिए इस साइंस, मेडिटेशन और योग की शक्ति। आज जब हम एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्रेन स्कैन करते हैं, ये दोनों ब्रेन, अगर मैं आपका स्कैन करूंगा, ये इस प्रकार से आएगा, दोनों हेमिस्फीयर्स कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होंगे दोस्तों। ऐसे ब्रेन एंजाइटी और डिप्रेशन के प्रोन होते हैं। मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन दोस्तों, देखिए आपके ब्रेन को क्या करती है। मात्र 15 मिनट की मेडिटेशन और 25 मिनट आपके ब्रेन के अंदर कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन लाती है, विच गिव्स यू अ बेटर परफॉर्मिंग, more integrated and a more stable mental and emotional health। ये है दोस्तों योग की शक्ति, साइंस की शक्ति। आज हम अपनी कार्डियक कैथ लैब्स के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी के साथ कोलैबोरेट करते हुए इमोशनल इंटेलिजेंस और राजयोगा मेडिटेशन की शक्ति को यूज करते हुए आप जैसे ही बच्चों को, आप जैसे ही वर्कर्स को, पेशेंट्स को हम लोग हील कर रहे हैं, उनकी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं, उनके डिप्रेशन को रिवर्स कर रहे हैं विद साइंटिफिक एविडेंस। उनके जीवन के अंदर हम लोग दोस्तों खुशियों को लेकर आ रहे हैं। आज जो आप लोग केवल कर्म में बिलीव करते हैं दोस्तों, कर्म केवल हमारे जीवन के अंदर लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है, हमको एनालिटिकल, एक्यूरेट और लॉजिकल ब्रेन देते हुए हमको केवल 50% सक्सेस दे सकता है। लेकिन दोस्तों जब हम अपने जीवन को कर्म योग में परिवर्तित करते हैं, साइलेंस की शक्ति को भी एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। और ये राइट ब्रेन पैशनेट, लविंग और क्रिएटिव है। ये हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी दोस्तों कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता है, हमें 100% सक्सेस मिल जाती है। ये है दोस्तों योग और साइलेंस की पराकाष्ठा। दोस्तों आज इस मंच से मैं केवल आपको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अपने अंदर योग का प्रयोग करते हुए इन आत्मिक गुणों का अनुभव करिए।
हर चीज को एक प्रोसेसर चाहिए। इसी प्रकार हमारी आत्मा का जो प्रोसेसर है वो इन 7 गुणों से चलता है दोस्तों। परमात्मिक पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, परमात्मिक खुशी और परमात्मिक प्यार से दोस्तों। और जब परमात्मिक शांति हमारे जीवन में आती है तब हमें ब्लिस अर्थात आनंदम स्थिति का अनुभव होता है दोस्तों। ये शरीर एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर बैठी हुई गॉड स्पॉट, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, लाइट, जो भी आप कहना चाहें, जिसको साइंस साइंटिफिकली प्रूव कर चुका है। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि आज इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस और एनर्जी कहते हैं, वो हमारे अंदर 5 एविडेंसेस से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से एग्जिस्ट करती है। और आज मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि परमात्मिक शक्तियों को अपने जीवन में आने दीजिए और अपने जीवन में इन गुणों को भरते चले जाइए दोस्तों। समय जाता रहेगा, टेलीविजन, मोबाइल, वर्क प्रेशर ये और बढ़ेगा, आने वाला समय और भी डिफिकल्ट आएगा, चैलेंजेस आएंगे दोस्तों। लेकिन उन चैलेंजेस में, उस केओस के अंदर भी अपने आप को शांत रखना, ये केवल और केवल संकल्पों का खेल है। इसके लिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों। एक बारी ऐसे ही आप जैसे लोग एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि हम भगवान को कब याद करें, और उसने कहा कि तुम मरने से पहले ही एक दिन भगवान को याद करो। उन्होंने कहा उसी से काम हो जाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल उसी से काम हो जाएगा, केवल मरने से एक दिन पहले याद करना, उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। वो लोग पलट कर मुड़े जाते और उनमें से बोला कि महात्मा जी, हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उसने कहा आज करो, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। द टाइम टू चेंज इज नॉट टुडे दोस्तों, द टाइम टू चेंज इज नाउ। परिवर्तन यदि करना है तो वो आज के दिन, इस समय परिवर्तन करना है दोस्तों। मैं नहीं जानता कि हम दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस जन्म में। मे बी दिस इज अवर लास्ट मीटिंग। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये दिन, ये घंटा सदा आपकी स्मृति में रहेगा। आपके मानस पटल पर ये अमिट छाप छोड़कर दोस्तों जाएगा। आपको ये दिन ध्यान आएगा कि एक दिन कोई परमात्मा का संदेश लेकर हमारे पास आया था और उसने हमारे मन को झंझोड़ दिया था कि अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाओ, परमात्मिक शक्ति को अनुभव करो। परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह यूज मत करो, परमात्मा को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करो, तो तुम्हारा जीवन अद्भुत और अतुल्य चलेगा। उसको साक्षी नहीं, उसको अपना सारथी बनाओ दोस्तों। ये है परमात्मिक शक्ति की अनुभूति दोस्तों। आज इस मंच से मैं आपको पुनः आह्वान करना चाहूंगा कि जागृत करिए अपनी शक्तियों को। केवल सुनिए नहीं, हमने YouTube पर सुना, उसका सेशन बहुत अच्छा था, इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप सबके अंदर ये परिवर्तन की शक्ति है। केवल एक दिन एक चीज को अभ्यास करिए और अभ्यास करके अपने जीवन को पावरफुल बनाइए। आप देखिए आपके जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स, आपके जीवन का सब कुछ जो है वो पावरफुल होता चला जाएगा और खुशियों से परिपूर्ण आपका जीवन हो जाएगा। मोबाइल निकालिए अपने, और जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उस स्लाइड को क्लिक करिएगा। मैं हर एक को बोलता हूं कि ये आज के इस दिवस और प्रोबेबली इस कॉन्फ्रेंस का सबसे पावरफुल संदेश दोस्तों होगा, और इस संदेश को सदा अपनी स्मृति में रखिएगा दोस्तों। और ये संदेश केवल ये कहता है कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज का ये दिन आपकी बचे हुए जिंदगी और जीवन का दोस्तों पहला दिन होगा। आज के बाद आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे वो निर्णय केवल आप और आप ही करेंगे, और आपके संकल्प ही दोस्तों करेंगे। यदि आज आपने संकल्पों को परिवर्तित किया और परमात्मिक शक्ति को अपने जीवन में आने दिया दोस्तों, आपका जीवन, समाज, संबंध और सदा सदा ये विश्व सदा के लिए बदल जाएगा। यही संकल्पों की पराकाष्ठा, यही संकल्पों की शक्ति है दोस्तों। चलिए कुछ पल हम लोग साइलेंस की अनुभूति करते हैं। मैं कुछ बातें बोलूंगा और इन बातों को सब आप बहुत प्यार से सुनेंगे। हल्का सा म्यूजिक चलेगा, आंखें भी खुली हुई हों और मन की आंखें भी खुली हुई हों, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ। हल्का सा म्यूजिक चलाएंगे और मन भी मुस्कुराता हुआ। मेडिटेशन कोई लड़ाई नहीं होती है, मेडिटेशन बहुत प्यार की यात्रा है। एक गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए अपने हाथों को, बिल्कुल जैसे बैठना चाहे। अनुभव करें जैसे मंदिर में एक सुंदर सी मूर्ति, जैसे सीप के अंदर एक सुंदर सा मोती,
इसी प्रकार इस शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर मैं चमकती हुई शक्तिशाली, शांत, पवित्र आत्मा हूं। संकल्पों को अलर्ट करिए और अपने संकल्पों के सागर को देखिए। जीवन में क्रोध का आना, कभी कभी इरिटेशन और नेगेटिव भावनाओं का आना, ये मेरे मन को कमजोर करता है। शक्ति लीजिए परमात्मा से, स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और शांति की शक्ति, और साफ करिए अपने मन को। अनुभव करें ये शांति और पवित्रता मेरा अस्तित्व है। शरीर के एक एक सेल में ये शांति की किरणें प्रज्वलित होती हुई मैं सदा स्वस्थ हूं। अनुभव करें संबंधों में प्यार और जीवन में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अनुभव करें मेरा हर पल, हर संकल्प सिद्धि स्वरूप और सफलता स्वरूप होने के वरदान से परिपूर्ण है। आने वाला पल अद्भुत और अतुल्य है। सब कुछ बहुत अच्छा और कल्याणकारी और श्रेष्ठ होगा। इसी शांति की स्थिति में एक नए जीवन को आरंभ करें। आज का ये दिन मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। सुंदर बनाए, श्रेष्ठ बनाए और शक्तिशाली बनाए। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। हम एक हाथ की ताली से आपका शुक्रिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत आपका जीवन भी है, तो आपका वक्तव्य भी रहेगा। ठीक बात है ना? थैंक यू वेरी मच। हम सब यहीं पर बैठे रहेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए।